जय हिंद। एक बार छोटे से गैप के बाद फिर से आप सभी के पास मैं सामने आया हूं और वो गैप किसी वजह से हेल्थ इश्यूज़ के कारण हो गया था और कोई चाहता नहीं है जो गैप हो, बट थोड़ी सी तबीयत जो है ऐसी हो गई थी, इसीलिए एक गैप के बाद जो है ऑलमोस्ट 2 वीक गैप के बाद मैं आपके पास फिर से वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, होपफुली अब सब ठीक ठाक रहना चाहिए। और आज जो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है वो किसी भी करंट अफेयर्स में 1 नंबर का फिक्स है। अब कहोगे 1 नंबर, तो भाई आपको पता होगा जो किसी भी टॉपिक के लिए 1 नंबर से ही तो आपका 100 नंबर बनेगा ना। तो किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के लिए 1 नंबर फिक्स है इस टॉपिक से। साथ साथ इसके बाद 1 या 2 नंबर के और क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं ट्रेडिशनल जीके से। इससे जैसे आपने नाम सुना होगा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी, उसी तरह से पूछा जाता है भारत की पहली महिला मिस वर्ल्ड कौन थी। ऑब्वियस सी बात है, मिस वर्ल्ड है तो महिला ही होगी, तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की पहली महिला या पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर कौन थी, भारत की पहली महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी। तो इस तरह का जो स्टैटिक और करंट जो ट्रेडिशनल जीके से जो क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको काम आ जाएगा। साथ साथ करंट में, चूंकि ये जो अभी जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो मिस वर्ल्ड टॉपिक, मिस वर्ल्ड 2023 लाया हूँ। यह मिस वर्ल्ड 2023 की बात करते हैं, ये 1 साल बाद हुआ है, अगला फिर 1 साल बाद होगा। तो तब तक 1 साल के लिए जो भी कोई एग्जाम होंगे उस एग्जाम में डेफिनेटली 100% आपको यह टॉपिक जो है वो काम आएगा। तो बिना टाइम गवाए जो है हम एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स का, जिसका नाम है मिस वर्ल्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड या विश्व सुंदरी 2023। आपने नाम सुना होगा मिस वर्ल्ड, विश्व या जो हम विश्व सुंदरी की बात करते हैं। अभी ये हाल ही में जो है भारत में हुआ था, और भारत में यह दूसरा सबसे पहले तो ये भी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि देखो मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है वो एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, इंटरनेशनल ब्यूटी कंपटीशन है। तो इसमें 100 से ज़्यादा अधिक कंट्रियाँ के जो इसमें सुंदरियाँ हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, जो इसमें एप्लीकेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक इंटरनेशनल इवेंट, और यदि कोई भारत में होस्ट होता है तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया, एक क्वेश्चन यही बन गया, जो कोई भी इंटरनेशनल इवेंट यदि भारत में होस्ट होता है तो एक क्वेश्चन यही बन गया। ऊपर से कोई भारतीय ने जीत लिया तो बहुत अच्छी बात है। भारत का उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, इससे पहले कितनी बार होस्ट हो चुका है, भारत के कौन कौन अभी कितने बार मिस वर्ल्ड बने हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसका एक पूरा कंप्लीट मैं आपके लिए डेटा लेके आया हूं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। एक्चुअली अभी हाल ही में यह भारत में ही हुआ है, इसका 71वां एडिशन, मतलब मिस वर्ल्ड 2023 जो है वो इसका 71वां एडिशन है, 71st एडिशन ऑफ द मिस वर्ल्ड पेगेंट। ठीक है, मिस वर्ल्ड पेगेंट का जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है उसका जो है ये 71वां एडिशन हुआ है। हेल्ड ऑन कहां पे, 9 मार्च 2024 को मुंबई में हुआ है, मुंबई इंडिया में। एक्चुअली जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जो है मुंबई में, वहां पे हुआ है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में। ठीक है, कब हुआ, 9 मार्च 2024 को हुआ था। और यह मिस वर्ल्ड का कौन सा एडिशन है, 71वां एडिशन है, 71वां। इसका मतलब यह हो गया, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, जब ये 71st है तो पहला कब हुआ था, तो आपको मैं यही बता दूं, इसका जो पहला हुआ था मिस वर्ल्ड फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड ऑन 1951, 1951 में हुआ था, जिसे किसने जीता था, किकी हैकनसन ने जीता था। कहां की थी, स्वीडन की थी। ठीक है, तो यह भी क्लियर हो गया, जो विश्व की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी, पहली बार मिस वर्ल्ड का प्रतियोगिता किसने जीता था। हम किसी भी चीज को भाई चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति याद करते हैं ना, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला व्यक्ति याद करते हैं ना, उसी तरह से मिस वर्ल्ड पहली बार कौन बनी थी, तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पहली बार 1951 में हुआ था। क्लियर है, फर्स्ट एडिशन 1951 में हुआ था। कौन जीती थी, तो जीती थी किकी, ऐसे याद रखिएगा, किकी हैकनसन। कहां की थी, स्वीडन की थी। क्लियर हो गया। इस बार वाला जो 2023-24 में हुआ है, 9 मार्च 2024 को, एक्चुअली वो 2023 का माना जाता है, वो कहां पे हुआ है, हमारे मुंबई में हुआ है, जियो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। और इसके साथ भारत दूसरी बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को होस्ट किया है। इससे पहले देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, जो भारत ने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को दूसरी बार होस्ट किया है, तो दूसरी बार होस्ट किया है, इसका मतलब पहली बार पहले हुआ होगा, तो इससे पहले 1996 में होस्ट किया था। तो क्या समझा आपने, इससे पहले 1996 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता पहली बार भारत में होस्ट किया था, रिसेंट में अभी दूसरी बार हुआ है। कहां पे, मुंबई में होस्ट किया है। कब हुआ है ये, 9 मार्च 2024 को। यह मिस वर्ल्ड का 71वां एडिशन है। पहला एडिशन कब हुआ था, 1951 में। कौन जीती थी, तो किकी हैकनसन स्वीडन की थी, जो कि पहला विश्व की पहली जो है वो मिस वर्ल्ड है।
क्लियर हो गया 1951 में। अब बात करते हैं, इस बार कुल 115 देश की सुंदरियों ने इसमें भाग लिया था। ऑब्वियस सी बात है, 115 देश की अलग अलग जो हैं सुंदरियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो अपने अपने यहाँ को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है। भारत की तरफ से भी यदि हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेट किया होगा किसी ने, तो भारत की तरफ से देखिए, भारत की तरफ से मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी सेट्टी ने किया था। सुनील सेट्टी ऐसे करके है ना, उससे याद रखिएगा। सिनी सेट्टी जो मुंबई से हैं, इन्होंने एक्चुअली ये कर्नाटक की है बट मुंबई में पली बली हुई है ये। तो सिनी सेट्टी जो है कहाँ की है, मुंबई की है। इन्होंने भाग लिया था और ये टॉप 8 में रही थी। टॉप 8 में 7th पोजीशन पर रही थी, मतलब टॉप 4 में नहीं आ पाई थी, टॉप 8 में ये 7th पोजीशन पर रही थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मिस वर्ल्ड 2023 में भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट किया था? तो भारत के लिए जो रिप्रेजेंट किया था वो सिनी सेट्टी ने किया था, जिसका पोजीशन 7वां था, मतलब वो टॉप 8 में रही थी। एक्चुअली जो भारत की तरफ से जो इंडिया लेवल पे जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है उसमें जो जीतती है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, जो बेसिकली मिस इंडिया वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, मिस ये फेमिना है, ठीक है, मिस इंडिया उसको कहा जाता है फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड जो है वह बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें 2023 वाले में? वो थी सिनी सेट्टी। यही ये जीत जाती तो ये मिस वर्ल्ड हो जाती, बट अभी ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव थी, वो टॉप 8 में रही थी, मतलब 7 में पोजीशन रहा था। क्लियर है। अब बात करते हैं इसका विनर कौन था, विजेता कौन था। मेन जो क्वेश्चन है, जो 2023 मिस वर्ल्ड 2023 कौन बनी, तो वो थी क्रिस्टीना पिजस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टीना पिजस्कोवा। पिछले बार भी जो विनर है वो उसका भी नाम ऐसे ही है, तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्रिस्टीना पिजस्कोवा ये कहाँ की है, चेक रिपब्लिक, जो एक यूरोपियन कंट्री है, चेक गणराज्य, छोटा सा यूरोपियन कंट्री, लैंडलॉक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, एक्चुअली यूरोपियन कंट्री की बात होती है तो उसके पानी होते हैं चारों तरफ, ऑलमोस्ट आइलैंड हैं या पेनिनसुलर हैं, बट ये लैंडलॉक कंट्री है। और इसकी जो कैपिटल जो है वो है प्राग, या प्राग जिसको कहते हैं। तो चेक गणराज्य जो है उसकी राजधानी जो है वो प्राग है। तो 2023 मिस वर्ल्ड कौन है, तो वो है क्रिस्टीना पिजस्कोवा, जो कहाँ की है, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की। उसकी कैपिटल क्या है, प्राग। ये कहाँ की कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोप कंट्री है। ठीक है, ये यूरोप की देश कंट्री है। ठीक है, अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 23 वाला है। अब इससे पहले 2022 वाला हुआ था, ऑब्वियस ही बात है, पर नहीं हुआ था। देखिए, मिस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता नहीं हुआ है, किसके कारण, ड्यू टू डिले। और 2020 वाला भी नहीं हुआ है ड्यू टू कोविड। आप सबको पता होगा कोविड-19 आया था, तो उसके बाद 20 में बहुत बुरा हाल रहा था। तो 20 में तो कोई भी इंटरनेशनल कोई भी चीज हुई ही नहीं थी, तो 20 वाला हुआ नहीं था। इसके बाद 21 में थोड़ी सी कंडीशन ठीक हुई थी, तो 21 में जो ये प्रतियोगिता हुआ था ये बहुत लेट हुआ था, तो बहुत ज्यादा लेट हुआ था, उसके कारण फिर आगे जाकर के 2022 वाला भी मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट नहीं हुआ था। फिर अभी 23 वाला हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इससे 23 वाला तो अभी हुआ है, अपने भारत में हुआ है। जीता कौन है, तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजस्कोवा। मिस वर्ल्ड 2023 कौन है, तो क्रिस्टीना पिजस्कोवा कहाँ की है, चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य की। बट इससे पहले वाला 2022 वाला नहीं हुआ था, और कोविड के टाइम में 2020 वाला नहीं हुआ था, मात्र 21 वाला जैसे तैसे करके हुआ था। तो मतलब इससे जस्ट पिछले बार वाली कौन विजेता थी, तो 2021 की जो विजेता थी वो है कैरोलिना विलावस्का। ठीक है, वो कहाँ की है, पोलैंड की है, कैरोलिना विलावस्का। मैंने बोला नाम थोड़े से सिमिलर है, तो 23 वाली के नाम क्रिस्टीना पिजस्कोवा और 21 वाली के नाम कैरोलिना विलावस्का, वो कहाँ की है, पोलैंड की है। तो अब तो डेफिनेटली आपको ये पूछा जाएगा, बट बाय द वे गलती से पूछ दे जो इससे पिछले बार वाली कौन थी, तो 2021 की थी, वो थी कैरोलिना विलास्का। वो कहाँ की थी, पोलैंड की थी। क्योंकि 22 में नहीं हुआ है और 21 से पहले 20 में कोविड के कारण नहीं हुआ है। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब 23 में रनर अप कौन थी, मतलब पहले स्थान पे तो क्रिस्टीना पिजस्कोवा रही। देखो 22 में हुआ नहीं, 20 में हुआ नहीं कोविड के कारण, 21 वाला बता दिया। तो अब हम वापस 23 पे आते हैं, जो इस बार जो हुआ है रिसेंट वाला, उसमें फर्स्ट रनर अप कौन थी, मतलब जो फर्स्ट पोजीशन विनर तो ये हो गई, सेकंड पोजीशन पे उसको फर्स्ट रनर अप कहते हैं, तो वो थी यास्मीना जाइटोन। कौन थी, यास्मीना जाइटोन। ये कहाँ की थी, लेबनान की थी, एशिया की है। ठीक है, यास्मीना जाइटोन, और ये मिस एशिया भी, मिस इंटरनेशनल एशिया भी रही है। तो यास्मीना जाइटोन ये लेबनान की है, यह फर्स्ट रनर अप या सेकंड पोजीशन पे रही है। वहीं थर्ड पोजीशन पे कौन रही है, तो वो है लेजेसो चोम्बो।
ठीक है, वो कहाँ की है? बोत्सवाना की है। ठीक है, तो पहला तो आपको विनर कौन है ये तो याद रखना है, क्रिस्टीना पिजोस्कोवा। यदि आप याद रख सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड होगा। जो सेकंड पोजीशन पे या फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो यास्मीना जाइटोन, जो एशिया की है, कहाँ की? लेबनान की। और थर्ड पोजीशन पे कौन रही? वो रही लेसेजो चोम्बो, वो कहाँ की है? आपके बोत्सवाना की है। ये क्लियर हो गया, ये आपको बता दिया। जो भारत में दूसरे बार एडिशन हुआ है, साथ साथ भारत की किसने पार्टिसिपेट किया? सिनी सेट्टी ने पार्टिसिपेट किया था। अब अगली बातें हैं, नेक्स्ट कब होगा? तो 2025 में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट जो है वो 25 में होगा, क्लियर है, जिसमें भारत की कौन भाग लेगी? तो मैंने बोला था भारत लेवल पे जो प्रतियोगिता होता है उसको कहते हैं फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 अभी जो बनी है उनका नाम है नंदिनी गुप्ता, कोटा राजस्थान की है। तो नंदिनी गुप्ता जो है वो 24 में भारत को रिप्रेजेंट करेगी, समझ रहे हैं ना? यदि वो जीत गई तो फिर वो मिस वर्ल्ड 2025 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो 24 वाला हुआ है, बट ये किस साल का हुआ है? 23 का हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिसेंट वाला जो अभी हुआ है कब का? 23 का। 24 में बेशक हुआ है पर वो पिछले साल का होगा ना, तो 23 में हुआ है। तो मिस वर्ल्ड 2023 कौन है? तो क्रिस्टीना पिजोस्कोवा। फर्स्ट रनर अप कौन रही? यास्मीन जाइटोन। इससे पहले 22 वाला को नहीं हुआ डिले के कारण, 20 वाला कोविड के कारण नहीं हुआ, ले दे करके 21 वाला हुआ था। तो 21 वाला जो है वो कौन जीती थी? कैरोलिना बिलावस्का। इस 23 वाले में भारत के लिए किसने रिप्रेजेंट किया? सिनी सेट्टी ने, सुनील सेट्टी, ऐसे करके याद रखिएगा। सिनी सेट्टी ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, पर ये टॉप 8 में रही थी, 7वें पोजीशन पे। भारत में दूसरी बार होस्ट हुआ है, इससे पहले 1996 में हुआ था। अगली बार जो 25 में होगा उसमें भारत की तरफ से कौन होस्ट करे, वो प्रेजेंट होगी, भारत को रिप्रेजेंट करेगी? तो नंदिनी गुप्ता, जो इस बार फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 बनी है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम यहां बात करते हैं। तो जैसा आपको बताया था अभी, जो पहला मिस वर्ल्ड कंटेस्ट ये हुआ था। अब इसको एक्चुअली ये जो मिस वर्ल्ड होता है यह बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, देखिए, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेशन जो है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका फाउंडर कौन था? एरिक मोर्ले था, जो यूके का था। तो एरिक मोर्ले ने 1951 में इसका फाउंडेशन किया था, और साथ साथ ये बच्चों के लिए बहुत चैरिटी का काम करते हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए। तो ये फाउंडेशन के द्वारा ही यह प्रतियोगिता जो है वो एक स्टार्ट किया गया था। उसके बाद अब जो है इस प्रेजेंट जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जूलिया मोर्ली, जो कि एरिक मोर्ली की वाइफ है। एरिक मोर्ली की वाइफ है जूलिया मोर्ली, वह जो है वर्तमान में अब इसकी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है तो ये लिखा है मैंने, वर्ल्ड बिग 4 ब्यूटी पेजेंट जो होते हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट 4 होते हैं। एक होता है मिस यूनिवर्स, एक होता है मिस वर्ल्ड, एक होता है मिस अर्थ, और एक होता है मिस इंटरनेशनल। तो अभी हमने मिस वर्ल्ड समझ लिया, एक मिस यूनिवर्स भी होता है, ब्रह्मांड सुंदरी कहते हैं, एक मिस अर्थ, ठीक है, पृथ्वी सुंदरी, और एक होता है मिस इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय सुंदरी। तो ये होते हैं। इसका फाउंडर कब बताया? तो एरिक मोर्ली ने 1951 में यूके, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड में किया था। आज के डेट में जो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि चैरिटी का काम करती है, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, कुपोषण, इन सब के लिए काम करती है, उसका हेड कौन है? तो जूलिया मोर्ली। और इनके द्वारा 4 जो मेन ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराया जाता है, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस अर्थ, मिस इंटरनेशनल। अब बात करते हैं अभी तक भारत में टोटल कितने मिस वर्ल्ड बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत। तो भारत में अभी तक 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। भारत ने अभी तक, मतलब भारत की अभी तक 6 बार हमारी जो बेटियां हैं वो मिस वर्ल्ड बनी है, मतलब विश्व की सुंदरी बनी है, जिसमें सबसे पहले 1996 में रीता फारिया बनी थी। तो जैसे आप भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री याद रखते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति याद रखते हैं, उसी तरह से भारत की पहली मिस वर्ल्ड याद रखेंगे तो रीता फारिया। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे आपने सुना होगा ना, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। तो जैसे पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, उसी तरह से पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया। वहीं पे दूसरी जो थी 1994 में ऐश्वर्या राय, तीसरी 1997 में डायना हेडन, चौथी 1999 में युक्ता मुखी, 2000 में प्रियंका चोपड़ा, और रिसेंट में 2017 में भारत की बनी थी मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर, सोचिए 17 साल बाद, मतलब 2000 में जब प्रियंका चोपड़ा बनी थी, उसके बाद 17 साल बाद मानुषी छिल्लर जो है वो 2017 में बनी है।
ठीक है, तो अभी तक टोटल 6 बने हैं। तो आप देखोगे अंग्रेजी में भी लिखोगे तो रीता का जो है नाम पहला लेटर आर होगा, ऐश्वर्या का पहला लेटर ए होगा, डायना का पहला लेटर डी होगा, युक्ता का पहला लेटर वाई होगा और प्रियंका का पहला लेटर पी होगा और मानसी का पहला लेटर एम ए होगा। तो मैंने एक ट्रिक बनाया है और ये बनाया है, इसका देखिए ट्रिक फॉर नेम, ये नाम याद करने के लिए ट्रिक क्या है, जो भारत की कौन कौन सी बनी। तो आप लोग खाते होंगे इडली सांभर बड़ा डोसा, उसके हिसाब से रेड उपमा, तो रेड उपमा याद रखिएगा। आर से रीता, ए से ऐश्वर्या, डी से डायना और यू से कौन सा युक्ता, पी से प्रियंका और एम ए से मानसी। तो रेड उपमा जो है भारत की, कोई पूछेगा भारत की कौन मिस वर्ल्ड अभी तक कितने बनी है, तो रेड उपमा बनी है। कहेगा क्या बकवास करो, रेड उपमा क्या है, अरे भाई रेड उपमा सबके नाम है, फुल फॉर्म निकाल लो इसका। तो रेड उपमा भारत की जो है, ध्यान दीजिएगा, मतलब फर्स्ट लेटर ऑफ ऑल नेम, सब नेम के जो है वो पहला अक्षर है। तो अभी तक 6 बने हैं, जिसमें सबसे पहले रेड में आर बनी थी रीता फारिया। कब बनी थी? 1966 में। सबसे रिसेंट वाली भारत की कौन है, तो मानसी छिल्लर। कब बनी थी? 2017 में मां। ठीक है, बाकी बीच में हो गया ऐश्वर्या राय, डायना हेडन, युक्ता मुखी, प्रियंका चोपड़ा। आप याद रखें, क्वेश्चन ये भी आता है इनमें से कौन सी जो है वो मिस वर्ल्ड नहीं बनी है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, कोई ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है, पर आपका 2 से 3 नंबर अलग अलग एग्जामों का फिक्स हो जाएगा। एक छोटा टॉपिक है, इसको फिक्स कर लीजिए। ठीक है, अब आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है। जैसा आपको पता है, जो अभी सीटेट सेकंड की वैकेंसी आई हुई है, सीटेट में 2 चीज़ें होती हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर और जो है उसमें चीज़ें होती हैं, और सेकंड पेपर में 2 तरह का होता है, एसएसटी और साथ साथ क्या होता है, साइंस का। तो आप सभी के लिए ये पता होगा, जो इस बार डीएसएसबी वालों ने टीजीटी एसएसटी के लिए क्या किया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटा दिया, महिलाओं के लिए एज 40 साल कर दिया, और सबसे बड़ी बात है डीएसएसबी में टीजीटी एसएसटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटा दिया। सोचो, जो कि एक बहुत बड़ा सरदर्द था। अब सिर्फ आपको बीएड होना चाहिए एसएसटी से, और आपका सीटेट जो है वो पास होना चाहिए। तो जैसे अब की बार सीटेट की वैकेंसी आई है, तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। उसी को देखते हुए आप सभी के लिए जो है यहाँ पे सीटेट का जो है वो गौर करें, न्यू बैच ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पे? गूगल मीट पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। किसका? देखो, सीटेट एसएसटी के लिए, जो स्पेशली जुलाई 2024 में होगा सेकंड पेपर के लिए, और स्पेशली इसमें जो 60 मार्क्स का जो कंप्लीट एसएसटी विथ पैडागोजी है वो बताया जाएगा। 60 मार्क्स के साथ साथ जो फर्स्ट पेपर का ईवीएस है उसका भी अलग से होगा। ठीक है, और किसी को इससे संबंधित किसी तरह की, क्योंकि एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिला है टीजीटी एसएसटी वालों के लिए, बस आपको सीटेट पास करना है और सीटेट में एसएसटी पास करना है। तो किसी को भी किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन, इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, या आपको डेमो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 8828504333 पे, 8828504333 पे, 8828504333 पे आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, और इसके बारे में डिटेल जानिए, जो बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, डेमो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, और जो क्वालिटी आप यहाँ देख रहे हैं वही क्वालिटी के साथ चीज़ों को जो है वो देखिए, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। डीएसएसबी में जनरली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हटा दिया गया है, ये कहते हैं ना, मतलब नींद में भागने वाली अपॉर्चुनिटी है। उसके लिए बस आपको सीटेट जो है सेकंड पेपर क्वालिफाई करना है, और चूंकि सेकंड पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है, जिसमें कि 60 मार्क्स के जो हैं एसएसटी होते हैं, तो उसको ही यहाँ पे कराया जाएगा। गूगल मीट पे घर बैठे आप कीजिए, घर बैठे कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गूगल मीट पे होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन या डिटेल के लिए आप इस नंबर पे जो है कॉल या जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और आपको किसी भी तरह का कोई और कंफ्यूजन है, कुछ है, तो आप कॉमेंट में लिखिए। तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मैं कराता रहूँगा, और उम्मीद करते हैं अब मैं स्वस्थ रहूँ, तबीयत ठीक रहे तो आपसे मिलता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।